नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी मेडिकल अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के सौजन्य से हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हर बार हम किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, रूबरू कराते हैं और उस विषय से संबंधित, बीमारी से संबंधित बातों को गहरे तक जाते हैं और अध्ययनोत्तम जो प्रयोग है, जानकारी है, जो खोज है, जो बीमारी का निवारण का तरीका है, जो दुनिया में कहीं भी नया से नया हुआ है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन आज हम एक परंपरागत शैली में जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग तो जानते भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होगा उनको, मतलब याद तो कैसे होता देखा ही नहीं उन्होंने। पुरानी पीढ़ी के लोगों ने देखा भी है, जिया भी है उस जिंदगी को। पर पुरानी फिल्मों में देखते होंगे तो घर में कोई बीमार होता है तो फ़ोन करके एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। आजकल की तरह नहीं कि हर वक्त अस्पताल लेकर भागो। एक डॉक्टर होता है, गाड़ी में आता है, टेलीफोन करके बुलाया जाता है। फिल्मों में देखिए आप, पुरानी फिल्मों सब में। और वो अटैची हाथ में लेके आते हैं तो घर में जो कोई सदस्य बाहर गेट पर रहता है वो अटैची लेता है डॉक्टर साहब के। ये एक शैली होती थी, तहजीब होती थी, और वो अटैची लेकर आगे आगे चलता है, डॉक्टर साहब पीछे पीछे आते हैं। और जब डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देते, दवाई दे देते, कुछ भी कर लेते, तो फिर अटैची उठा करके घर का सदस्य कार तक बैठा के आता है। ये तहजीब आप 100 से ज़्यादा फिल्मों में देख सकते हैं, पुरानी फिल्मों में। इसे कहते थे फैमिली डॉक्टर। एक टर्म होती थी, फला हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो चाहे आपको हैजा हो जाए, चाहे मलेरिया हो जाए, चाहे टाइफाइड हो जाए, चाहे आपको चिकन पॉक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक ही डॉक्टर घर में आता था। और बच्चे को हो जाए, बड़े को हो जाए, बुजुर्ग को हो जाए, एक ही डॉक्टर घर में आता। वो डॉक्टर के प्रति मनुष्य के विश्वास की, अगाध श्रद्धा की एक पराकाष्ठा थी। उस वक्त ये जमाना नहीं था कि ये एमडी फिजिशियन है, ये एमडी ये है, या ये एमएस हो गया और ये देखेगा, ये कैंसर देखेगा, ये टीबी देखेगा, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखेगा, हेपेटोलॉजी देखेगा। ये ऐसी नहीं थी तब, ये किडनी का विषय, ऐसी बात ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त एमबीबीएस हुआ डॉक्टर ही सक्षम होता सारी बीमारियों का इलाज करने में। और अब सुपर स्पेशलिटी का जमाना आ गया। अब अगर कैंसर भी है तो किस तरह का कैंसर है, किस अंग का कैंसर है, और ब्लड कैंसर के अलग डॉक्टर हैं, और किसी और चीज के कैंसर के अलग डॉक्टर हैं, लीवर के कैंसर के अलग डॉक्टर हैं। तो इस सुपर स्पेशलिटी के जमाने में भी अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव कर रहा है, पुराने कॉन्सेप्ट को, तो हिंदुस्तान में चंद मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं। एम्स उसमें दिल्ली में एक है। राजस्थान में महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसको रिवाइव किया, फैमिली डॉक्टर के कंसेप्ट को, और फिर फैमिली मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट खोला। और उसके एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो नमस्कार। ये पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइव क्यों हो रहा है? आप खुद तय नहीं कर पाते कि आपको बीमारी किस लेवल की और कहां की है कई बार। और कई बार दर्द घुटनों में होता है, बीमारी कहीं और की होती है। मैं डॉक्टर साहब अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो कई बार पेट की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से दांतों में मसूड़े फूल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब सही है ना? बिल्कुल सत्य है। तो और आप तो डॉक्टर के दांतों में डॉक्टर दिखाने जाते हो तो मालूम पड़ता है वो मेट्रोजिल लिख के दे रहा है आपको। इसलिए तो ये सर में दर्द होता है, सर में दर्द कई तरह का होता है। एसिडिटी से भी सर में दर्द होता है, बीपी बढ़ जाए तो सर में दर्द होता है। तो आप सर के दर्द के डॉक्टर को दिखाएंगे, बीपी के डॉक्टर को दिखाएंगे। ये कन्फ्यूजन हर आदमी के दिमाग में होता है। हर व्यक्ति मेडिकली उतना साउंड नहीं होता, उतना जागरूक नहीं होता, उतना उसका एक्सपोजर नहीं होता कि वो खुद तय कर पाए अपनी बीमारी के बारे में कि मेरी बीमारी किस विभाग की है, किस डॉक्टर के अंदर में आती है। इसके लिए सामान्यतः पहले जनरल फिजिशियन जाया करते, जनरल फिजिशियन को दिखाते थे हम। लेकिन अब ये फैमिली डॉक्टर और फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट इसलिए है कि एक डॉक्टर पूरे घर की हिस्ट्री रखेगा, कौन सी बीमारी तो हेरिडिटी से है, इस घर के किस किस सदस्य को क्या क्या बीमारी है, और एक बीमारी की वजह से कोई दूसरी बीमारी होती है झट पकड़ में आ जाती है क्योंकि उस डॉक्टर के पास हिस्ट्री होती है। तो डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता उसी ऐसे विभाग से आते हैं जो अर्वाचीन भी है, आधुनिक भी है विभाग, लेकिन वो प्राचीन भी है। प्राचीन हमारी मान्यताओं से, प्राचीन हमारी जीवन शैली से, प्राचीन हमारे परंपरा से निकल कर आया है विभाग। लेकिन इसमें
डॉक्टर के प्रति वैसी ही अगाध श्रद्धा, वैसा ही विश्वास पुनर्जन्म ले रहा है। और एक डॉक्टर बच्चे से लेकर बड़े तक फैमिली में सबको ट्रीट कर रहा है। एक डॉक्टर सारी बीमारियों की जांच करके बता रहा है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, अब आपको इसके पास जाना चाहिए, अगर जाना भी पड़े तो किसी एक्सपर्ट के पास। तो पहले एक्सपर्ट के पास नहीं जाना, एक स्टेप नीचे। ये एक नई बात की शुरुआत है। डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बताएं, इस डिपार्टमेंट को कैसे तो डेवलप हुआ ये, और कैसे गवर्नमेंट ने इसको एक अलग से दर्जा दिया, इसको मेडिकल काउंसिल ने कैसे इसको नर्स किया इस डिपार्टमेंट को? अनिल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस चैनल के लिए, और एक जनता के बीच में इस फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट, पारिवारिक मेडिसिन, अगर मैं इसको डायरेक्ट कहूँ तो पारिवारिक मेडिसिन, एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को हम जहाँ पर किसी भी तरह का, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई गर्भवती महिला हो, या घर का कोई भी अन्य सदस्य हो, सभी को एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही डॉक्टर के द्वारा, जैसा आपने बताया है, देखा जा सकता है। यह बहुत पुरानी परंपरा है, ये आप बता चुके हैं, लेकिन अब इसका आधुनिकीकरण करके, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सुपर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी, हर चीज आती गई, तो एक जरूरत हुई कि आज कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन किस तरह का, किस डॉक्टर को दिखाना है? पेट दर्द भी सर्जरी के लिए हो सकता है कि गर्भवती महिला आपके पास आती है, उसको बुखार है, किसको दिखाएं? गायनेक डॉक्टर को दिखाएं या फिजिशियन को दिखाएं? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर हर परिवार में एक समस्या होती है कि आज मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर हम पहले क्या होता था, एमबीबीएस दक्ष होते थे, एक प्रॉपर इंटर्नशिप होती थी, प्रॉपर सब कुछ होता था। आज भी हालांकि सब कुछ है, लेकिन अभी मेडिकल काउंसिल ने थोड़ा एमबीबीएस पर प्रेशर कम करके उनकी स्किल्ड वर्क है उसको थोड़ा कम किया और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट डेवलप किए। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट डेवलप करने के साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगर हमें ज्यादा जरूरत है कि ऐसे डॉक्टर्स भी हमारे साथ साथ में तैयार हों जो कि स्किल्ड हो, एमडी हो, एमएस हो, और रियल में वो सारी बीमारियों को प्रॉपर तरीके से, स्किल तरीके से समझ सके, उनका हो सके तो निदान कर सके, उपचार कर सके, और जरूरत पड़ सके तो सक्षम चिकित्सक के पास, जो कि उसको वास्तव में ट्रीट करने के लिए आवश्यक है, एक विशेष उसका पैरा फॉर्मा बना के, उसका परफॉर्मा बना के, उसका एक प्रॉपर हिस्ट्री लिख के, एग्जामिन करके, जरूरत की इन्वेस्टिगेशन करा के, ताकि उसको रेफर किया जा सके। तो 60 से 70% बीमारियां तो प्राइमरी लेवल पर फैमिली फिजिशियन आसानी से, बिना किसी दिक्कतों के, बहुत ही सामान्य रूप से ट्रीट की जा सकती हैं। 10 से 15% बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कंबाइंड होती है। जैसे मैं अगर बताना चाहूंगा कि जैसे मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन भी है, तो आप क्या दो डॉक्टर के पास जाएंगे, एक तो एक तो आप कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हमारे डायबिटीज देखेगा, या फिर एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हाइपरटेंशन को देखेंगे। लेकिन फैमिली फिजिशियन इस चीज में पूर्ण रूप से सक्षम है कि वो दोनों बीमारियों को एक साथ देख सकते हैं और साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उनके यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो निश्चित रूप से जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या जो भी अन्य डॉक्टर हैं उनके पास समय पर आराम से उनको रेफर कर सकें। तो ये एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मेडिकल्स ने इसको समझा और एक करिकुलम तैयार किया। और इसके लिए आज बहुत से मेडिकल कॉलेजेस, जैसे कहें कि हम राजस्थान में हमारा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, इस चीज के लिए प्रशिक्षण दे रखा है। 3 साल तक ये प्रशिक्षण चलता है और पूर्ण रूपेण फैमिली मेडिसिन डॉक्टर्स आपके बीच में उपस्थित हैं। ये डॉक्टर साहब फैमिली मेडिसिन के आप डॉक्टर हैं, तो कुछ पर्टिकुलर ऐसा 150 फैमिली हैं जो जिनके आप डॉक्टर हो गए हैं, या कि ये ओपन है विस्तार है? अभी तक फैमिली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट था पहले यही था कि 150 फैमिलीज के बीच में एक डॉक्टर होते थे, वो देखते थे। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट को परिवर्तन किया है इसमें। आप कुछ फैमिलीज से तो जुड़े होते ही होते हैं, लेकिन ओपनली अगर कोई भी फैमिली आती है तो एक पूरा डिपार्टमेंट इसको डील करता है और उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। तो ये सभी के लिए ओपन है, हर व्यक्ति आपके पास आ सकता है और पूरा परिवार एक साथ हम लोगों से जुड़ सकता है। और एक बार जुड़ने के साथ उस परिवार की हिस्ट्री, उस परिवार की जानकारी सब कुछ हमारे पास होती है। तो सेकंड टाइम जब भी कोई परिवार का सदस्य आता है
या फिर वो स्वयं सदस्य आते हैं या कोई और परेशानी लेके आते हैं, तो पुरानी हिस्ट्री को बहुत आसानी से हमारे यहाँ से निकाल लिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी हमारी होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं बताना। हमें प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, बताना भूल जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि जो आए और इमरजेंसी पूछ भी नहीं पाते पूरे सवाल, पूछ भी नहीं पाते पूरे सवालों को, समय का एक अभाव होता हाँ, है। बिल्कुल तो उन समय अभाव को दूर करने के लिए वो सारी हिस्ट्री हमारे पास पहले से तैयार होती है। डॉक्टर साहब एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरे जहन में आ रही है कि इसमें यह भी होता होगा कि कोई कॉमन चीज़ है घर के अंदर जिसकी वजह से सब लोगों को बीमारी है। यानी एलर्जी को लेता हूँ मैं कि कोई डस्ट है, कोई जाले हैं मकड़ी के, कोई ऐसी चीज़ है पर्टिकुलर जो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है एक आदमी, पर बीमारी पूरे परिवार को है। तो फैमिली मेडिसिन में मैं समझता हूँ ये भी एक फ़ायदा होगा कि अगर 7 लोगों को एक जैसी बीमारी है तो आप उसका कॉमन कॉज ढूंढ के निकाल सकें। हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत ही सही बात कही कि एक बीमारी पूरे परिवार में फैली हुई है, जबकि उस चीज के बारे में, क्योंकि किसी हम अन्य चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो फैमिली हिस्ट्री लेगा, तब तक वो हो सकता है कि भूल जाए, वहां तक बहुत देर हो चुकी है। और यहां पर हम क्योंकि पूरे परिवार से एक साथ जुड़े हुए, तो वो बीमारियां बहुत ही आसानी से तुरंत पकड़ में आ जाती है और उनका इलाज बहुत समय पर संभव हो पाता है। कई बार क्या होता है कि कई दूषित पानी पी रहे हैं पूरे परिवार, 5 व्यक्तियों को एक जैसी बीमारी है। अब वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वाले को तो पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता लग जाए 5 को है कि वहां तो एक आदमी दिखाने जा रहा है, निश्चित रूप से वो आपके पास 5 आदमी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक कोई ऐसी बीमारी जो पारिवारिक बीमारी हो गई है, मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि पूरे परिवार को कोई बीमारी हो गई है। हाँ। खान पान से, पर्यावरण से, किसी चीज की एलर्जी से। आज की तारीख में इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, हम तो कहते हैं इन्फेक्टिव डिसऑर्डर या फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस, जहां पर कम्युनिटी मेडिसिन भी इस चीज को प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है। प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी मेडिसिन इस चीज के लिए काम कर रही है, साथ ही फैमिली मेडिसिन उन चीजों का ट्रीटमेंट कर रही है। तो ये सब चीजें आज सार्वजनिक रूप से जरूरत है और इनका विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है और निश्चित रूप से ये काम भी कर रही है। और हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बीमारी फैमिली की बीमारी होती है जो जल्दी से अवॉइड हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चल पाता। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर हिस्ट्री पूरे परिवार की अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से बीमारियां निकल कर आती हैं और उनका आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है। फैमिली मेडिसिन का ये जो नया सा डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा है, एक पुराने कंसेप्ट को लेके, उसके एक्सपर्ट एचओडी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता से बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। विशेषज्ञ हैं और ये फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट कैसे इमर्ज हुआ और कैसे डेवलप हो रहा है, इस पर हमने ब्रेक से पहले आपसे चर्चा की। और फैमिली डॉक्टर होने का जो पुराना कंसेप्ट था वो भी एक तरह से रिवाइव हो रहा है, और बजाय एक डिजीज को एक आदमी देख रहा है, दूसरी को दूसरा देख रहा है, पूरी फैमिली को एक डॉक्टर देख रहा है। फिर जहाँ जरूरत हो सुपर स्पेशलिटी में जाने की, वो ये खुद रेफर करेंगे और आपको भेजेंगे। लेकिन आप जब तक किंग करते हुए मूड रहते हैं कि इसको डॉक्टर को दिखाएं, उस डॉक्टर को दिखाएं, आपकी उस समस्या को हल करता है फैमिली मेडिसिन का ये डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बात तो हुई हमारी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि मरीज को दिखाने हमेशा हमारे यहाँ परिजन आते हैं साथ में, 1 या 2 परिजन तो आते आते हैं। और आपके साथ ऐसा भी कभी वाकया होता होगा कि जिस मरीज को दिखाना है उससे ज़्यादा बीमारी दूसरे परिजन को मिली, जो आपने देख करके पहचानी कि ये तो बीमार तो असली ये और है जो दिखाने आया है दूसरे को। ऐसा होता है अक्सर मरीज को लेकर, जैसे माँ लेकर आती है बच्चे को माँ लेकर आती है, वो कहती है कि सर हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। वास्तविकता क्या होती है, वो दूध इसलिए नहीं पी रहा होता है, कई बार माँ में ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, माँ के ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या माँ को फीवर आ रहा है, या माँ को पी लिया हो या माँ को और भी कई परेशानी हो सकती है। तो समस्या माँ में, हम बच्चे के लिए मतलब लेकर आ रहे हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो ये परेशानी हो सकती है। कई बार ऐसा आता है कि सर हमारा बच्चा, जैसे हम साइकेट्रिक डिजीजेस की ओर तक चलते हैं, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है सर, बहुत ज्यादा परेशानी। जब हम, लेकिन वो जब बोलती जाती है तो पता चलता है कि माँ में परेशानी है, वो कहीं ना कहीं माता पिता या घर के फैमिली सदस्यों में ये परेशानी है कि वो साइकेट्रिक की बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होकर दूसरे व्यक्ति को है। तो जब बोलते बोलते इस तरह की बीमारियां निकल कर आती है, तो ये हमारे जो ये डिपार्टमेंट हम लोग, असली बीमार तो होता है जो बीमार को दिखाने आता है, तो ये इस तरह की बीमारियां भी हमारे सामने आती है। ये नया फायदा है, ये बड़ा अलग फायदा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी डिजीज है ऐसी जो इन जनरल आप परिवार के लोग आएं और देख करके बता सकें और ट्रीट कर सकें, उनको फिर जाना नहीं पड़े विशेषज्ञों के पास? देखिए, सामान्यतः
वैसे तो सारी मौसमी बीमारियां, जितनी भी मौसमी बीमारियां, जनरल बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो भी आपके पास होती है वो तो हम लोग ट्रीट करते ही करते हैं। हैजा मलेरिया जो भी सामान्य बीमारियां आपको सामान्यतः दिखती हैं कम्युनिटी में, जो आपको दिखती हैं, एक मौसमी बीमारियां होती हैं, एक इन्फेक्शन का एक दौर चलता है उस समय की बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ कोई बच्चे हैं जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु को होने वाली जैसे पीलिया है, नवजात शिशु को होने वाले जैसे दूध नहीं पी रहा है उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह की बीमारियां भी। इससे अगर हम बढ़ के जाएं तो थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, स्कूल जाने के साथ साथ बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस में अगर कोई दिक्कत आ रही तो उन परेशानियों को भी, या बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं तो वो भी। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, एडल्ट हुए, एडल्ट होने की किशोरावस्था की बीमारियां, जैसे फीमेल्स में भी मेल्स में भी किशोरावस्था की बीमारियां। इसके साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा और बड़े हुए, हम एडल्ट स्टेज में गए तो एडल्ट स्टेज की जैसे आप सुपर स्पेशलिटी की बीमारियां आती है, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, या फिर किसी तरह का हाइपरटेंशन हो गया, किसी भी तरह की आपकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बीमारियां हो गई, या पेट दर्द की बीमारियां जिससे कि रिलेशन हो। इसके साथ अगर हम जेरेटिक स्टेज में जाएं तो बिल्कुल एडल्ट स्टेज पे जहां पर कि एक उम्र निकल जाती है, उस समय फिर मल्टीपल बीमारियों से कॉम्बिनेशन हो, जैसे एक ही व्यक्ति में कई तरह की बीमारियां, तो उन सभी बीमारियों को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, इनके साथ जैसे ही स्त्री प्रसूति रोग की जो समस्या है, सामान्य व्यवस्था जैसे श्वेत प्रदर वगैरह है, या उनको एएनसी की देखभाल है, प्रसव पूर्व जांच है, प्रसव बाद की जांच है, और प्रसव के दौरान भी हम प्रसव भी कराने में यहां पर सक्षम होते हैं। नॉर्मल प्रसव जो होता है उसको कराने में सक्षम है। इवन हम जो सीजरियन होता है उसमें भी सहयोग करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। साथ ही साथ हमारे साथ जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसको भी एनआरपी की ट्रेनिंग, जो नियोनेटल रिससिटेशन होता है, वो भी पूर्ण रूप में हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में एक पार्ट एंड पार्सल होता है, तो उसको भी हम बच्चों को देखते हैं। साथ ही साथ कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उनको भी साथ में देखा जाता है। स्किन डिजीजेज, कॉमन स्किन डिजीजेज, उनको भी हमारे यहाँ पर सारी बीमारियों को देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई बीमारी, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 3-4 लोग फैमिली के एक साथ आते हैं, तो उन सब बीमारियों को भी हम एक कॉमन पेपर पर लेकर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं इस तरह का ना हो कि सब बीमारियों की जड़ एक हो, उस जड़ को निकाल कर भी ट्रीट की जाए। और साथ ही साथ आपने जैसा कहा कि बीमारियों की जड़ अगर कहा जाए कि वाटरबॉर्न डिसऑर्डर, तो हम यहाँ पर ना केवल बीमारी को ट्रीट करते हैं बल्कि उनको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने पानी में आरओ की जरूरत है, सिर्फ आप एक आरओ लगाइए और पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। तो वहां तक भी हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो बीमारी की जड़ से लेकर हर बीमारी को हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि हम लोगों ने ये पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इसके बाद अगर जरूरत होती है तो हमने बहुत से मरीजों को आगे सुपर स्पेशलिटी की तरफ भेजा है। और छोटे मोटे सर्जरी अगर होती है, जैसे कोई चीरा लगाना है, स्टिचिंग लगाना है, कोई छोटी सिस्ट निकालना है, तो यह कार्य भी हम लोगों के प्रशिक्षण में शामिल है। और आपके साथ एमडी के साथ एमएस किए हुए लोग भी होते होंगे फैमिली डिपार्टमेंट में? एक्चुअली क्या है कि ये डिपार्टमेंट पूर्ण रूपेण अलग है। इसका एक प्रशिक्षण होता है जिसमें कि ना केवल एमडी बल्कि ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, सभी जगह पर हमारी ट्रेनिंग्स एक पार्ट होता है। 2 महीने, 3 महीने, साल में हर जगह पर जगह जगह पर ट्रेनिंग लगती है। तो हमारे यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं वो सारा प्लास्टर बांधना भी सीखते हैं, स्टिच लगाना भी सीखते हैं, छोटे मोटे ऑपरेशंस होता है उनको भी करना सीखते हैं, और बड़े ऑपरेशनों को असिस्ट कराना भी हमारे साथ सीखा जाता है। तो सारा एक ही व्यक्ति के द्वारा स्किल्ड रूप से ये सारा। ऐसा भी होता हो कई बार, मान लो पति पत्नी आए, बच्चा नहीं हो रहा है, तो दोनों अक्सर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और तय नहीं कर पाते कि असली रोग की जड़ कहाँ है। तो आप बीइंग फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर, आप शायद, मेरे ख्याल से आपके लिए आसानी होती होगी दोनों कन्विंस करके परीक्षण कराना, और एक्स कह रहा है कि उस सामने वाले में दोष है और सामने वाला कह नहीं पा रहा है कि दोष तेरे में है। सच्चाई है। फीमेल तो कह ही नहीं पाती पति को कभी, तो शायद ये भी आपका एक बड़ा काम होता होगा, मैं समझता हूँ। हाँ, बीइंग ए फैमिली फिजिशियन हमारा इस कार्य में बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर निसंतानता के लिए भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जो कि गायनिक के साथ ही चलता है। निसंतानता के जो मरीज आते हैं उनको भी हमारे यहाँ पर देखा जाता है, और महिला या पुरुष या कोई अन्य कारण हो जो कि निसंतानता के लिए उत्तरदायी हैं, उनको भी हमारे यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है, और उनको जो जरूरत है वो उस तरह की मेडिसिन दी जा सकती है। हाँ, आईवीएफ वगैरह की तरफ अगर बढ़ना चाहती हैं, जरूरत होती है, तो फिर वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ होता है, तो हम उसके लिए आगे
आईवीएफ में भी इलाज किसका होना है, इसका होना इसके है, लिए उसका होना है। डिसाइडेड करने के लिए तो हम उसमें भी तो आपको निदान करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल हम सारा वो एक प्रॉपर बना परफॉर्म के- बना के आगे रेफर कर सकते हैं। और फैमिली डॉक्टर जो डॉक्टरी पेशे के प्रति विश्वास होता है, न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे परिवार का, उसको रिवाइव करने का एक संस्थान बन गया है फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट। और पहले वाला जो कंसेप्ट था वापस रिवाइव हो रहा है कि बुखार हो, उल्टी दस्त हो, खांसी हो, जुकाम हो, एक बार तो अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेते हैं, एक बार तो फैमिली मेडिसिन के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फिर जुकाम, डॉक्टर साहब मेरी बात को मानेंगे, कई वजह से होता है, सिर्फ सर्दी से नहीं होता है, एलर्जी से भी होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे जुकाम होता है, सर दर्द कई वजह से होता है। तो ये भी क्या होता है कि वो आदमी तय नहीं कर पाता कि ये किस बात का जुकाम है, किस बात के डॉक्टर के पास जाऊं, किस बात का सर दर्द है। तो मैं समझता हूँ ये जो एक जनरल फिजिशियन होते हुए भी एक अलग से फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट डेवलप हुआ है, ये मनुष्य की जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है डॉक्टर के साथ, और आंखों आंखों में जो प्यार होता है ना, जिसको कहते हैं आंखों आंखों में प्यार हो गया, तो ये आप जब आंखों आंखों में एक दूसरे डाल के देखते होंगे, मैं समझता हूँ कि जो आंखों के जरिए जो कम्युनिकेशन हो जाता है और विश्वास जम जाता है एक दूसरे के प्रति, और कहते हैं कि आधी बीमारी तो डॉक्टर के व्यवहार से ठीक हो जाती है लोगों की, ऐसा भी कहा जाता है, कहावत है, मानी जाती है। तो फिर वो व्यवहार भी तभी डेवलप होता है जब पर्टिकुलर इस पे सुपर स्पेशलिटी का आदमी नहीं होकर के इन जनरल में एक ही डॉक्टर को पाँव का दर्द भी बता दूं, सर का दर्द भी बता दूं, कॉन्स्टिपेशन भी बता दूं, एक ही डॉक्टर से सारी बात डिस्कस कर सकूं, तो मैं उसके सामने खुल जाता हूं। डॉक्टर मुझे इस किताब की तरह पढ़ लेता है और उस किताब में कौन से हर्फ, कौन से सफ़े गलत हैं, उनको ढूंढ लेता है, उन्हें ठीक कर देता है, दुरुस्त कर देता है। फैमिली डिपार्टमेंट एक नया है, लेकिन पुराने से पुराने कंसेप्ट को जो हमारी कल्चर में था, हमारी लाइफ स्टाइल में था, हमारी जीवन शैली में था, वहाँ से निकल कर उसका एक सुपर डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो विश्वास का संकट है वो भी इससे दूर होगा, और आधा इलाज तो डॉक्टर साहब, हमारे अपने डॉक्टर साहब आ गए, हमारे अपने डॉक्टर ने नर्स पकड़ ली, इससे दूर हो जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता हमारे स्टूडियो में आए, इस नए पुराने कंसेप्ट के नए रिवाइवल के बारे में इतनी सारी बात की, और बहुत सारे लोगों को भी मैं समझता हूँ, बहुत सारे क्या अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये भी एक कंसेप्ट वापस डेवलप हो रहा है नए सिरे से, कि एक ही डॉक्टर को दिखाएं और वो हमारे परिवार को भी, पूरा परिवार एक डॉक्टर को दिखा दे, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक डॉक्टर को दिखा दे, घुटने के दर्द से लेकर सर के दर्द के लिए एक डॉक्टर को दिखा दें, ऐसी तमाम चीज़ें एक ही डॉक्टर के सामने चल जाएं और हो जाए। जनरल मेडिसिन में भी इतना खुलापन, इतनी ओपननेस और इतनी वर्सिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से। तो हाँ, तो ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप भी, पारस्परिक विश्वास भी, एक दूसरे को समझने की ललक भी, और समझने के बाद उससे आसानी हो जाती है मरीज को समझने में और डॉक्टर को समझने में कि ये डॉक्टर तो यही दवा देगा, ये डॉक्टर ऐसे ठीक कर देगा, इस डॉक्टर को मेरी नर्व्स पकड़ाऊँ या मैं मुंह जबान से बोलूँ या इसके सामने ना बोलूँ तो बिना बोले समझ देगा हमारी बीमारी को, ऐसा भी विश्वास जन्म ले सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया, महात्मा गांधी अस्पताल के एचओडी, फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट से आए, उन्होंने इतनी सारी बात शेयर की हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। धन्यवाद। हमारा पूरा डिपार्टमेंट व्यापक, समग्र और सतत रूप से सभी लोगों के लिए समर्पित है। धन्यवाद।